चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो। और चंद्रशेखर शर्मा गोगोई जो मैं आपको उसका सारांश बता दिया था, लेकिन आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, मेन टॉपिक, उन टॉपिकों को बताने वाला हूँ। तो आज क्या टॉपिक क्या है कि देखिए, उसने कहा था कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर इस प्रकार है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। इसको जानने से पहले जान लेते हैं क्वेश्चन से पहले क्या है कि चंद्रशेखर शर्मा गोगोई का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इसका निधन की बात की जाए तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म स्थान या मूल स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए, इसका पिता का नाम है पंडित शिवराम। तो इसने लिखा था एक कहानी, क्या है उसने कहा था, ये लिखा था। तो इसके अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मेन टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा दे दिया। तो आइए अब आते हैं कि उसने कहा था कहानी का कुछ क्वेश्चन आंसर। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। देखिए, कितने भागों में बटी है ये पूछा। फिर आगे क्या पूछ गया कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। युद्ध मतलब लड़ाई मारपीट। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटी गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य होते हैं। ठीक, अब आते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है कि हानि के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। मतलब कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। देखिए, सूची इस प्रकार है कि कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण। कुछ प्रमुख है और कुछ गौण है। तो कहानी के पात्रों के नाम इस प्रकार है। रहना सिंह नायक है, सूबेदार, सूबेदारनी, सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह जो सूबेदार का बेटा है, अतर सिंह जो लड़की का मामा है, और महा सिंह सिपाही है, और वजीरा सिंह सिपाही है। तो आदि ये सब कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को बता दूं कि 12वीं क्लास का जो हिंदी है दिगंत, तो उसका सारा वीडियो हिंदी का मिल जाएगा, चाहे वो ग्रामर से हो, व्याकरण से हो, या क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारांश हो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि रहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में ही दें। क्या कहता है क्वेश्चन? रहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में ही दें। तो इसमें परिचय शब्द में क्या देना है? देखिए, रहना सिंह एक वीर सिपाही है। क्या है? रहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। क्या है? प्रमुख पात्र तथा नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह आभारा है। क्या किया? उभारा है। मतलब उसको पूरी तरह उसका चरित्र को खंडित किया, यहाँ पे निकाल के रख दिया है। जैसे सीने से कलेजा निकाल रखता है ना, उसे कलेजा निकाल के यहाँ पर रख दिया है। कहानी में उसके चरित्र और निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। क्या आई है? निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। तो कहानी का नायक कहानी का समस्त घटनाक्रम रहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। क्या है? इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि कहानी का प्रमुख पात्र और नायक है। सच्चा प्रेमी रहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। क्या है? सच्चा प्रेमी रहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। इसमें कोई संकेत की बात नहीं है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना से ने जन्म लिया और जो प्रेम था। क्या था? जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। बहादुर तथा निडर रहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी है। क्या है? बहादुर और तथा निडर जो रहना सिंह है वो बहादुर तथा निडर का स्वामी है। तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझा था। वचन पालन। अब देखिए, सूबेदारनी रहना सिंह अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा की। क्या की? अपने बेटे की प्राणों की रक्षा की, लेकिन करने की बात कही तो लेकिन रहना सिंह ने उसे एक वचन की तरफ निभाया और इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। अपने बच्चे और पत्नी की चिंता ना करते हुए वो जो प्रेमी था उसका चिंता किया, उसकी बात को वो वचन समझ के उसका पालन किया। तो चलिए आगे कर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर पाठ से रहना और सूबेदारनी के संवादों को
एकत्रित कीजिए। मतलब ये जो पूरा पाठ है तो इसमें सूबेदारनी और रैना सिंह क्या क्या बातचीत किया था, क्या क्या नहीं किया था, इसको सभी को एक जगह जुटाने की बात कर रहा है। एक मतलब बोझा बनाने की बात कर रहा है। जैसे एक गांठ बांधता है ना, कोई चीज़ हमको कसते हैं बोरा में, किसी में, चट्टी में, तो उसी तरह यहाँ पे बांधने को कहता है या एक जगह इकट्ठा करने को कहता है। तो इसका क्या होगा, देखिए आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगता है एक एक अंक को टाइप करना, लिखना, उसके बाद यहाँ पे बनाना। तो क्या कहता है कि उत्तर उसमें क्या होगा, चौथा का पाठ में रैना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद की बात किया जाए तो बचपन में क्या कहता है, तेरा घर कहाँ है, ऐसे कहा था, तेरा घर कहाँ है। तो उसने क्या बताया था कि मंगरे में और तेरा, तो दोनों बात कर रहा है, मंगरे में मेरा घर है और तेरा माझे में। मैं यहाँ कहाँ रहती, मैं यहाँ कहाँ रहती है। उसके बाद कहता है क्या, अतर सिंह के बैठक में वह मेरे मामा होते हैं। क्या है, अतर सिंह की बैठक में वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ या मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर क्या है, उनका घर गुगु बाजार में है। उस बाजार का नाम था गुगु बाजार। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुमाई हो गई क्या। इसने में लड़के ने लड़की से पूछा कि तेरी कुमाई हो गई क्या, मतलब तेरी शादी हो गई क्या। तो अगदे शादी जो समझो, हो गई क्या। तो इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। शर्म लगी लड़की को, 8 साल की लड़की थी, 12 साल का लड़का था, इसलिए शर्म लगी। तो उसने धत कहकर आगे चल गया, दौड़ गया। उसके बाद देखिए फिर क्या कहता है कि सूबेदार के घर का संवाद। अब सूबेदार के घर का संवाद करते हैं। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुमाई हो गई क्या, धत कल हो गई, धत कल हो गई। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। अब सूबेदारनी कह रही है कि प्यार बचपन का था, तो प्यार तो जैसे भी ऐसे भी जिससे एक बार प्यार हो जाता ना पहले, तो फर्स्ट प्यार कभी कोई भूलता नहीं है। चाहे कैसा भी वार्तालाप किया जाए, कैसा भी बेहुदा सवाल बेहुदा जवाब किया जाए, लेकिन पहला प्यार कोई नहीं भूलता है, चाहे वो किसी से भी हो। तो अब देखते हैं, आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं अचल परास्ती हूँ, अचल पसारती हूँ, मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। क्या कहता है, कौन, सूबेदारनी कहता है वो जिससे प्रेमी से, अपना प्रेम से, कि मैं तुम्हारे आँच से आगे आंचल पसारती हूँ। तो कुछ मांगने के लिए, तो क्या मांगा होगा, वही मेरी पति और पुत्र की रक्षा करना। अब क्वेश्चन में देखते हैं 5वां में क्या कहता है, कल देखते नहीं या रेशम में गड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही रैना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये क्वेश्चन ये देखते हुए क्या हुई, तो इसका जवाब क्या होगा, कल, यानी देखते नहीं ये रेशम से गड़ा हुआ सालू, सुनते ही रैना को काफ़ी गुस्सा आया। कहानी में काफ़ी गुस्सा आया। साथ ही वह अपने सूद बूद खो बैठा, इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिए, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले का दूध उड़ेल दिया, एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गई जिससे उसे अंधा कहा, तब जाकर अपने घर पहुंचा। ऐसा उसके साथ वार्तालाप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है कि जागा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे से नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में क्या आऊँगा, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।